हम्म। वन। एक एक डालो ना, खाली एक। हाँ, वन वन। पासवर्ड केवल वन है। भाई बोले लेट हो जाना होता। किसी का आंसर आया है? आप में से किसी का आंसर आया है? इसका फॉर्मूला हमको बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आप लोग? छठ पूजा मना रहे थे केवल। केवल छठ पूजा मन रहा था। हम्म, पढ़ाई लिखाई सब सारा सही। खुद पापा लेगा तो फिर हम लोग हेलो। हाँ, क्या हो गया? क्या नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है? हाँ हाँ। क्या नहीं हो रहा है? कर क्या, ये तो बताओ। हम्म। 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 तुमको एक लिंक भेजे है ग्रुप पे, ये व्हाट्सएप पे, वो उसको क्लिक करके देखो। देखो। नीचे बैठ ना। नीचे बैठ ना। एक एक बहुत ही असाधारण सवाल है, उसमें इतना समय कैसे लग रहा है? हम्म? पढ़े नहीं है जो पढ़ाए हैं, मतलब पीछे चला गया, नहीं आ रहा है। हाँ।
आए, एक लिखा है मतलब एक ही लिख रहा है बस, नंबर वन बस। नहीं हो रहा है। और जो लिंक दिए हैं उस पर क्लिक नहीं कर रहे हो। लिंक है ना ग्रुप में। अरे तो हम भी तो उसी से जुड़े हैं यार, कैसे नहीं हो रहा है? अच्छा, तो एक काम करो ना, वो लिंक है तुमको ग्रुप में डालने, लिंक पे क्लिक करो ना। करके बताओ, शांत मत रहो, जल्दी बताओ। तब पढ़े देखते वहां भी फालतू यार ना जमा ऊपरे पढ़ी। ऊपरी जगह ड्राइंग करेंगे इसलिए। ठीक है। और लाकड़ में भी चले 40 का ऊपर दिल्ली में। काजल को कोई जानते हैं आप लोग में से कोई? जानते होगे, है ना? अगर मिलेगी तो कल बताना कि माइक ऑन नहीं करना है, वीडियो ऑन करके बैठना है। नहीं तो बाद में यूट्यूब पे देख लेना। क्लास के अंदर शांति से रहना है। पढ़ रहे हैं उन्हें बचर 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 बात करिए जा रहे हैं। हद है यार। आप इसका इस सवाल का उत्तर क्या आया?
कृतिका इतनी देर से तुम बना रही हो, बताइए क्या बना। चांदनी, कुछ पता चल रहा है किस में बनाना है, कैसे बनाना है? ऑन कीजिए माइक और बोलिए। हाँ, हेलो। अच्छा। हम्म। इंटरनेट नहीं है क्या बाबू? है। एक सेकंड तुमको समय दो, हम करते हैं। करते हैं, 1 मिनट में। चांदनी बना आपसे? हाँ। कितना आया? 0.5 मीटर।
ये क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं या मतलब दूरी निकाल रहे हैं या त्वरण निकाल रहे हैं? त्वरण का मीटर में आता है। तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो अंतिम चाल क्या है? 20। आरंभिक चाल 10। और ये कितना है? 20 सेकेंड। तो ये तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है ना। तो 10/20, यानी 1/2, यानी 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका किसका आंसर आया था? अच्छा, कृतिका का आंसर आया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ऑन कीजिए माइक, बताइए। यस सर। अच्छा, ठीक। चांदनी समझ में आया। ये इकाई में आप लोग गड़बड़ मत कीजिए। मात्रा, त्वरण का मात्रा क्या है? त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या है? उधर जो चांदनी, समझ में नहीं आया? माइक बंद कर दे, माइक ऑन करो, बताओ। 1 मिनट। अभी 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 अनम्यूट करो करो। आ गया। हाँ, आ गया ना। त्वरण में जो चीज है ना, उसमें गलती नहीं करना है। ठीक है। ठीक। हाँ, देखिए आप लोग जितने लोग हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। जरूर ध्यान रखिए इस बात का कि जितने भी मात्रक हैं, जितने भी एसआई मात्रक है, आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। आ रहा है समझ में? जितने भी एसआई मात्रक हैं, आप उसको ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि दूध किस में ना पा रहा है तो किलोमीटर में। ठीक है। दूध कोई बोले कितना कितना लीटर दूध देना है बाबू, तो 1 किलोमीटर दूध दे दीजिए। है ना? ऐसे ऐसे डंट वाले ऐसे। हाँ, धनाराम। यूट्यूब से देखा है ना भाई, नहीं हो रहा है तो क्या ही कर रहे हैं हम। रुको, एक चीज और कर सकते हैं। पासकोड बदल रहे हैं हम, देखो उससे होता है कि नहीं। पासकोड एडिट कर रहे हैं। पासकोड है 01, ठीक है। पासकोड डाल के देखो, ठीक है। तुम ज्वाइन थी, जूम खोलना, ज्वाइन पे क्लिक करना, मीटिंग आईडी डालना, उसके बाद पासवर्ड आता है ना। हम्म। तो आए, बोलो। 01। हाँ, करके देखो एक बारी। वही सेम सेम मीटिंग आई लिंक जिससे तुमको भेजे हैं। मतलब मीटिंग आईडी हो जाएगा 9934, है ना? करके।
ठीक है, चलो। चलिए, ये हो गया। अब अगला अगला हमको बना के बताइए। एक एक बच्चा अपने घर से स्कूल के लिए निकला। ठीक है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। अभी दोबारा लिंक भेजते हैं, बस लास्ट कर लो, नहीं तो फिर कल देखना फिर दोबारा, है ना। ओ, एक मिनट। क्या? एक बच्चा अपने स्कूल से घर के लिए निकला। उसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, और उसे स्कूल पहुंचने में 15 मिनट का समय लगा। उसकी चाल कितनी रही होगी, ये निकालिए। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कृतिका या चांदनी? प्रियांशी, आप बताइए। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रियांशी। हाँ, कृतिका, माइक ऑन करके बोलो। हाँ, बोलो। क्या? एक मिनट बाबू।
हाँ कृतिका, बताइए क्या बता रही थी आप? क्या होता है चाल का SI मात्रक? सर, मीटर प्रति सेकंड। हाँ, मीटर प्रति सेकंड, करेक्ट। हम्म, ये तो हम। लिंक देखो, खुल गया। अब ये बताइए मुझे, अ, एक बचा अपने स्कूल से, जो भी चाल का SI मात्रक क्या था, क्या बता रही थी चाल शाम का को? साइमन। हाँ, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब इसको इसको इसका चाल निकालो तो मोहित। किसका? ये सवाल दिया हुआ है।
बच्चे अपने घर से स्कूल के लिए निकला उसके घर। एसआई मात्रक में बदलना है, यानी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो दूरी हमारा दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर। तो इसको हम बदलेंगे मीटर में, कितना आएगा, 5000 मीटर। और समय कितना लगेगा, 15 मिनट। तो 15 गुना 60 सेकेंड, यानी कितना है ये, 15 छक्का 90, 900 सेकेंड। तो हमें चाल निकालना है, तो चाल क्या होगा, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितना है, 5000 मीटर। और समय कितना है, 900 सेकेंड। 50/9 मीटर प्रति सेकेंड। ये आया था चांदनी आपका आंसर। हाँ, बस काटे नहीं थे। ये मीटर में कर दी थी। हाँ। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जब भी आप बनाइए तो मात्रक का जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप मात्रा का ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। जैसे दूध है, तो दूध को हम लीटर में ही नापेंगे ना, वहां अगर आप मीटर लिखिएगा एग्जाम में तो क्या ही होगा, एग्जामिनर काटवे ना करेगा। ठीक है, और त्वरण है, तो त्वरण का मीटर में बताई थी तुम, तो मीटर 0.5 तो सही था, मीटर बताओगे तो काट देगा। हाँ, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब सवाल करते हैं कुछ कुछ, जो उस दिन हमको सवाल भेजा गया था, इसी में था शायद। सवाल लिखे तो। हम्म। वेग समय आरे ए बी दर्शाता है कि पिंड का एक त्वरण एक रूप है। दूसरा ऑप्शन है अवरोधन एक रूप नहीं है। तीसरा है चाल एक रूप है। और चौथा है आरंभिक वेग ओ ए है और अवरोधन एक रूप है। ठीक है, ये है तुम्हारा
ये बी है इधर, बी है, ये है ए, ये है बी। ये एक ग्राफ है ना। ये चाल और ये वेग और समय का आरेख है। तो ये जो ए बी ग्राफ है वो क्या बता रहा है, कैसा है ये? पहले यहाँ था, ए स्थान पे था, अब पिंड बी पे है। तो हम्म। चाल कैसा है? चाल जो है से एक ग्रुप है। चाल एक रूप कैसे है देखो। यहाँ मान लो इसको जीरो ले लेते हैं, मान लो ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, देखो इधर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो चाल बा तो घट रहा है ना। हम्म। बोलो, चाल का मान घट रहा है ना। हम्म। तो चाल एक रूप कैसे है? ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये बताओ, ये त्वरण है या मंदन है, ये हमको बताओ चांदनी। चांदनी बताइए मुझे, ये त्वरण है या मंदन है? जब समय, जब शुरू हुआ, जब शुरुआत था उस समय ये 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका चाल कम हो रहा है, यानी गति कम हो रहा है। तो पता है सर। ये त्वरण है या मंदन है? एक मिनट, चांदनी को बताना, बताइए चांदनी। सर फिर से बोले। ये जो ग्राफ है, मान लो एक पिंड ए से बी तक जा रहा है ना। तो इसमें इसमें ये त्वरण है या त्वरण गति दिखाई दे रहा है या मंदन गति है? गति पहले था 10 मीटर प्रति सेकेंड, अब कम हो रहा है, देखो नीचे आ रहा है ना, देखो ग्राफ कम आ रहा है, नीचे आ रहा है। यानी जो वेग का अक्ष है ना, वेग के अक्ष को देखो। यहाँ से अगर तुम बनाओगी, देखो बना ही देते हैं। जीरो, मान लो ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था, ये 9 था, ये 10 था। तो जब वो रुका हुआ था, है ना, मतलब हम्म। जब शुरू हो रहा था, समय शुरुआती हो रहा था, तब वो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था। जैसे ही समय आगे बढ़ा, जैसे ही समय आगे बढ़ा, क्या हो रहा है, उसका वेग कम हो रहा है। अब 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। तो समय के साथ गति घट रहा है, तो इसको त्वरण कहते हैं, मंदन कहते हैं, जल्दी बताइए। बंधन। पढ़ नहीं रही हो चांदनी? हम्म? समय के साथ जब गति परिवर्तन होता है और गति समय के साथ कम होता है, तो बताए थे ना, मोटरसाइकिल वाला कहानी नहीं याद है? पापा के मोटरसाइकिल के पीछे चढ़ के आया तो बाहर बैल, आगे से बैल आ गया था। भूल गए? हाँ तो क्या हो रहा था, याद है। जब हम घर से निकल रहे थे तो हमारा, हम रुके हुए थे, उसमें वेग नहीं था। थोड़ा दूर पे गया तो वेग बढ़ गया, रास्ता खाली था तो और वेग बढ़ गया। लेकिन जैसे ही सामने बैल नजर आ गया, अरे रुको 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 रुको, तो क्या हो गया, गति घट गया। तो समय के साथ अगर गति घटे तो उसको क्या तो बोलेंगे? मंदन। मंदन। मंदन या अवरोधन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवरोधन। तो त्वरण एक रूप है, ये गलत है, त्वरण है ही नहीं। क्या है, मंदन है या अवरोधन है? क्योंकि समय के साथ देखो, समय कैसे चेंज हो रहा है, इधर से इधर आ रहा है, देखो। देखो थोड़ा सा डार्क कलर ले रहे हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। ये देखो, समय क्या हो रहा है, जीरो। यहाँ जीरो था, फिर यहाँ एक, मान लो 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया। तो समय बढ़ रहा है लेकिन गति कम हो रहा है, तो ये क्या, ये किस तरह का गति हो गया, मंदन गति। तो केवल ग्राफ के माध्यम से हम समझ गए कि कौन से कैसी गति में पिंड चल रहा है। आया समझ में चांदनी?
हाँ। हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि चाल जो है, वेग वेग जो है वो एक रूप नहीं है। और आरंभिक वेग, देखो आरंभिक वेग होता है जब समय शुरू हो रहा है, उस समय क्या है स्थिति, जब जो समय है वो शुरू हो रहा है उस समय स्थिति हमारी क्या है। ठीक है, तो जैसे ये इस स्थान पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, समय शुरुआत हो रही है। हम्म। ठीक है, हम्म। ये समय का आरेख है और इधर वेग का आरेख है। हम्म। तो जब समय शून्य था, समय मतलब शुरू हो रहा था, तब इसका वेग क्या था, हम्म। 10 मीटर प्रति 10 मीटर प्रति सेकंड, जो कि है ओ ए। यहाँ ओ है, यहाँ ए है। हम्म। तो आरंभिक वेग ओ ए है और अवरोधन एक रूप है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ अवरोधन कैसे एक रूप है। इसलिए बोलते तुम फिर मेरे तू आके भास्कर अच्छा, ये बताइए अवरोधन एक रूप कैसे है। मोहित, हम्म। मोहित के अलावा 3 लोग और हैं, बस हमको दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है। वीवो 1820 किसका है। और वीवो 1907। अच्छा अंजू, आपको समझ में आ रहा है। अंजू, अंजू आपको समझ में आ रहा है ये चीजें। जल्दी से माइक ऑन कीजिए। ओके दबाइए। आवाज नहीं आ रहा है मुझको, आप माइक ऑन करिए। हाँ, फिर से वही बटन दबाइए, वही बटन दबाइए फिर से। हाँ, आ रहा है समझ में। हाँ। ओके। तो अवरोधन एक रूप कैसे है ये बता सकते हो आप। अवरोधन का मतलब क्या होता है ये समझ में आता है। भैया हाँ। पहले तो अवरोधन बता दीजिए, अवरोधन किसको कहते हैं? अरे मंदन को ही अवरोधन कहते हैं, अलग वर्ड थोड़ी है। अवरोध मंदन। मतलब, अवरोध मतलब तुमको रोक रहा है कोई, अवरोध वही होता है। मंदन में हम्म। क्या होता है, रुक ही तो रहा है और क्या ही है। तो क्योंकि देखो कि वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, इसका अगर हम हम्म। ढलान निकालेंगे तो क्या आएगा। इसका ढलान। इसका वेग और समय के आरेख का ढलान क्या बताएगा हमें, जल्दी बताओ।
वेग समय के आरेख का ढलान क्या बताएगा, जिसको स्लोप बोलते हैं अंग्रेजी में। आ, अंजू, आपको अगर नहीं समझ में आएगा ना तो आप या तो ग्रुप में लिख दीजिए, या तो दो दो तीन क्लासेस जो हुई हैं यूट्यूब पे है उसको देख लीजिएगा दोबारा, है ना। ठीक है। और नहीं तो समझ में आ रहा तो सही है। इसमें वेग वेग समझ में आता है, वेग और चाल में अंतर समझ में आता है। अंजू बोलिए, वेग और चाल में अंतर समझ में आता है। नहीं। नहीं, ये पहला क्लास है ना आपका शायद, दूसरा है। दूसरा। अच्छा, तो पिछला क्लास में जो हुआ है वो समझ में आया है। हाँ, वेग बतलाए थे। तो वेग और चाल का अंतर नहीं पता है। वेग कैसी राशि है बताइए, अदिश है या सदिश है। हाँ, वेग कैसी राशि है, अदिश या सदिश। तो जो भी वहाँ खड़े हैं इनके जो भी भाई और भैया है ना, तो बोलना कि यूट्यूब का लिंक हमको दिखा दें। ठीक है। यूट्यूब का लिंक जो है दो तीन भेजा हुआ है। नहीं तो यूट्यूब में मिडिल स्कूल चंद्रगढ़ डालोगी तो आ जाएगा। और नहीं आता है तो आप ग्रुप में डालिए, वो हम बताएंगे। समय मिलेगा तो हम बताएंगे, लिख करके डालिए, ठीक है। चलिए। ओके। ओके। ये पीला शर्ट में कौन बैठा है? क्या नाम है बाबू? इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम का नाम जानता है उसका, मोहित? अनम्यूट करके बताओ। मेरे बगल में सर। नहीं, ये पीला शर्ट में पहना, विवो 1907। मेरे बगल में नहीं है। तो ये बगल में क्या है? ऋतिक। ऋतिक समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक। और साक्षिया के का होले, वो छठ होले कि ना होले, देखते हैं। साक्षी छठ बाद आएगी सर, हम ठीक है सर। बड़ी छठ मना रहे हैं भाई। तो वेग समय ग्राफ का ढलान क्या बताएगा, जल्दी बताइए, ढलान क्या बताए थे हम। एक्स अक्ष पे जो रहेगा वो हर में लिखेंगे, तो हर में क्या लिखेंगे जल्दी बताइए मोहित। माइक ऑन रखिए फिर बताइएगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। हम थे सर तो पिछले क्लास में नहीं थे, तो कुछ समझ में नहीं अच्छा आ रहा ठीक है, है। अच्छा। चांदनी चांदनी थी, चांदनी बताइए। और समय। हाँ, समय लिखेंगे, और अंश में क्या लिखेंगे? वेग। हाँ। अब ये बताओ, अभी ये क्या होता है अमोहित? क्या? वेग बटे समय क्या होता है? समय विस्थापन। की।
वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को ये नहीं पढ़ा है? त्वरण। 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 हम्म। कैसे हमारा वेग बदल रहा है, ठीक है, तो ये त्वरण होता है। अगर ये वेग बढ़ेगा तो त्वरण, और घटेगा तो अवरोधन या मंदन। हम्म। ठीक है। तो त्वरण और घटेगा तो अवरोधन। या मंदन, कुछ भी बोल सकते हो। हम्म। ठीक है। अब जैसे ऊपर से हम, जैसे मान लो ये जमीन है, ये जमीन है। जमीन में यहाँ ऊपर से एक बॉल गिराया जा रहा है। हम्म। ठीक है। अभी हम्म। हमको बता दो, जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम्म। वैसे वैसे इसका चाल गति बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तभी तो ऊपर से नीचे आएगा। बड़ी मार मारेंगे तो हम। अब भैया पहले कम होगा तभी तो नीचे। भाई ए बाबू, देख देख ना देख। ये जो है हम यहाँ रोके हुए हैं, तो इसमें क्या चाल है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं, शून्य है, शून्य। शून्य अब है। जो जैसे नीचे नीचे थोड़ा बहुत भी आएगा तो बढ़ेगा ना चाल। हाँ हाँ बढ़ेगा। हम सर नीचे से ऊपर बिक के फिर वापस समझ रहे थे। तो हाँ, तो हम मारेंगे, हम ऊपर से गिरा रहे थे। नीचे से बोले थे बिगेला ऊपरे। ऐसे करके क्या तो बॉल को जब हम ऊपर पकड़ लिए होते हैं तो उसमें क्या होता है? गति होता ही नहीं है। और हम्म। जैसे ही छोड़ते हैं तो गति आ जाती है। हम्म। क्योंकि उस पे कौन सा बल लग रहा है? अति गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, घर्षण। कौन बोला रे घर्षण? ऋतिक है। हाँ हाँ बोले। तू ना बगल में है। बड़ी मार मारेंगे। तो ये नीचे कौन खींच रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण। हाँ। तो अभी अभी बताओ, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो गति बढ़ रहा है, तो ये त्वरण है या मंदन है? त्वरण। समय के साथ त्वरण साथ है। गति। गति बढ़ रहा है, जैसे ही समय के साथ गति घटेगा तो उसको अवरोधन बोलते हैं। ठीक है। हम्म। तो जो गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण है उसका मान क्या बताए थे हम? गुरुत्वाकर्षण ये त्वरण। गुरु अरे तुम वीडियो नहीं देखा है जो तीनों शेयर किए हैं हम? देखे भैया। तो कैसे गड़बड़ा रहा है? 9.8 हाँ। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक। ठीक है। ये कब होगा? जब जब क्या होगा? जब ऊपर से नीचे आ रहा है ना। हम्म। अब यही गेंद को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे। ठीक है। हम्म। गेंद को नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पहुंच गया ये गेंद। ठीक है। नीचे से यहाँ से ऊपर फेंके। ठीक है। तो सोच करके देखो, जब चला था, जब वो फेंका था तो उसमें कुछ गति होगा? क्या? जब फेंका था वो, हम्म। तो उसमें उसमें गति होगा। बॉल बॉल हम्म। में, गेंद में हम्म। गति होगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो बॉल जाके रुक जाएगा, क्योंकि उसकी गति क्या हो रही है? समय के साथ कम हो रही है। कम हो क्यों रही कम है। हो रही है? क्यों कम हो रही है? हम्म। क्यों कम क्योंकि हो समय रही है? क्यों? अति कम हो रहा है। क्योंकि क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण लग रहा था। जब नीचे से हम्म। ऊपर जाएगा तो अवरोधन लगेगा। गुरुत्वाकर्षणीय अवरोधन या मंदन। हम्म। ठीक है। तो अब जो अब मंदन होगा या अवरोधन होगा वो क्या होगा? जो गुरुत्वाकर्षणीय अवरोधन या मंदन होगा वो क्या होगा? -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊपर से नीचे आएगा तो। अरे नीचे से ऊपर जाई था ओकरा मेरे। ऊपर से नीचे वाला बतलियो ना, त्वरण हुआ है ये। हम्म। ऊपर से, अच्छा, ये बॉलवा यहाँ रुक गया, अब जब नीचे आएगा तो गति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। या कपार पे प्लस टन होगा। कपार पे टन देना लगा लो कभी, गन्ना उछल रहे तो ऊपर से।
हम्म। तो फिर धीरे लगता है कि कम जोर से लगता है? जोर से लगता है। काहे जोर से लगता है? क्योंकि उसमें गति बढ़ रहा है। हम्म। वो गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ चल रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ चलिएगा तो गति बढ़ेगा, और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चलिएगा तो गति कम होगा। हम्म। आ रहा है समझ में? हम्म। समझ में आ रहा है प्रियांशी? हम्म। हाँ। तो अभी जैसे मंदन, अवरोधन और त्वरण समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? और इसका एसआई मात्रक ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना हम्म। होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंकित है, अनम्यूट नहीं हो रहा है, ओहो, बताया। ये 1907 कहाँ चला भी गया वो बच्चा। और 5 मिनट कराएंगे, फिर आज का इतना ही है। ठीक है। ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और सवाल लिखिए। एक और सवाल है। चांदनी भेजी थी हमको यार, कहाँ गया? अच्छा, हाँ। चांदनी, चलिए। ये लिखो तो, हम्म। प्रकाश प्रकाश की गति जानते हो आप लोग? प्रकाश का गति हम्म। लिखे थे। स्पीड ऑफ लाइट। लिखिए, लिखिए, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये है प्रकाश का गति, है ना? और ये ठीक। ध्वनि की गति जानते हैं आप लोग? ध्वनि का गति हम्म। ये होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। इसी के कारण आसमान में आप लोग जब भी बारिश के दिन में देखे होगे, बिजली हम्म। पहले चमकता चमकता दिखाई देता है। हम्म। उसके बाद आवाज आता है, गड़ा 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 गड़ा, ये वाला। ठीक है। कारण ये है, प्रकाश की गति बहुत ज्यादा होती है आवाज की गति से। तो जहां से वो निकलता है हम्म। टकराने से, तो प्रकाश जल्दी हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी गति ज्यादा है, और ध्वनि की गति बहुत कम है। ठीक है। सर, हाँ। ध्वनि को भी से डिनोट किए हैं। हाँ, कर सकते हैं ना, वो आगे पढ़ोगे क्या ही है, कुछ से भी डिनोट ये करो। ये वेग थोड़ी है। अरे तो वेग और गति, अच्छा भाई, गति ही है। जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये वेग और ये प्रकाश, प्रकाश में गति नहीं होता है क्या? होता है। फिर? तभी तो एक दूसरे स्थान तक जाता है। वाह वाह, कितना सुंदर बात कहा था। फिर क्या सवाल पूछ रहा है ये? तो ध्वनि को भी से डिनोट करेंगे। ये वेग थोड़ी ना है। अरे किसकी वीन कुछ, अच्छा, ले ले दादा ले। क्या नाम हो तो, मोहित। मोहित बराबर। ठीक है। देखो,
ये भी हम्म, एक एक तरह का स्पीड ही है, समझ में आ रहा है? तो जो स्पीड है उसको भी से ही डिनोट करते हैं, तो भी लिखना। ठीक है। ठीक है फिर। प्रकाश, प्रकाश की गति जो है वो उसको सी से लिखा जाता है, वो होता है तीन। अब ये क्यों लिखवा रहे हैं, एक सवाल लिखिए। लिखिए, हम्म। चंद्रमा पृथ्वी से, चंद्रमा पृथ्वी से पृथ्वी से 4 गुना 10 की पावर, चार 10 की पावर 8 मीटर दूर है। दूर है। ठीक है। पृ- तो लिखिए, तो तो पृथ्वी से एक रडार का संकेत, पृथ्वी से एक रडार का संकेत चंद्रमा तक कितने समय में पहुंचेगा? रडार क्या होता है? और जैसे यहाँ से साउंड नहीं भेज सकते आप, है ना, या तो फ्रीक्वेंसी भेजिएगा, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी वो भी नहीं जाता, लाइट चला जाएगा। तो आप समझ, लाइट का स्पीड इसमें देखना है, डालना है। ठीक है। तो अभी हम प्रकाश की गति बताए, कितना होता है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी लगी है। ये है हमारा दूरी, और ये है हमारा गति। ठीक है। हम्म। अभी आपको समय निकालना है, तो समय क्या होता है, दूरी बटा, समय। समय दूरी बटा समय, मार को करेंगे तो ना, दूरी बटा क्या होता है, स्थापन की। वेग, या चाल लिख लो। चाल तो नहीं होगा, वेग ही लिखो, एक ही दिशा में होता है। अभी लाइट को देखे होगा तेरा तेरा चलते हुए। बताइए, दूरी बटा वेग या गति? तो दूरी को ऊपर लिखिए, वेग को नीचे लिखिए। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर निकालिए, कितना आएगा? अच्छा, किताब आप लोग के पास है ना, चांदनी और मोहित, है ना? किताब हम्म। निकालिए, किताब निकालिए। तो पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर लिख दे। अभ्यासार्थ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, गति चैप्टर का। हम्म। गति, गति अध्याय का अभ्यासार्थ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, प्रश्न 7, प्रश्न 7। निकाल दिए। चंद्रमा। वही है ना सवाल? हम्म। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी। अब ये दूरी क्या है, 4 गुना 10 का पावर 8 मीटर। और हम्म। और वेग कितना है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, समय का सेकेंड। समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है, तो क्या होगा, है, ये 10 का पावर 8, 10 का पावर 8 कट जाएगा। ठीक हम्म। है। मीटर से मीटर गया तो 4/3 सेकेंड आएगा। 4/3 को दशमलव में लिखो, कितना आएगा, जल्दी से। 4/3 दशमलव में। हम्म। अच्छा, तो अभी चार। आपको चार चार ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो तो। चार जो विकल्प है उसको देखिए, जो 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका चारों विकल्प देखिए। 4/3 है तो अंश बड़ा है ना हर से, अंश बड़ा है ना हर से, चांदनी। हेलो?
आ गया भाई। हेलो, हाँ कितना आया? कितना आया? 1.33 कुछ। 1.33। ऐसे भी अगर आप देखिएगा, जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसको देखिए। 4/3 हम्म। 4/3 आपका उत्तर आया। हम्म। अब इसमें जो उत्तर है उसमें जो अंश है वो हर से बड़ा है छोटा है? क्या? अंश जो है हर से बड़ा है छोटा है, इसको देखिए। बड़ा है, नहीं पता। अंश ऊपर वाला होता है, भिन्न के ऊपर वाला हिस्सा अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है। तो अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है। बड़ा है, बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। तो एक से बड़ा ही आएगा ना उत्तर, हम्म। है ना? कम कब आता है? जब ऊपर वाला कम रहे और नीचे वाला ज्यादा रहे, तो एक से कम आएगा। ठीक है। हम्म। जैसे जैसे मान लो 2/5 है, तो क्या लिखेंगे? 2.4, तो एक से कम आया ना ये। लेकिन जैसे ही हम्म। इसको 6/5 लिख दिए, तो ये कितना आ जाए? 1.2। हम्म। एक से ज्यादा हो गया। तो यहाँ क्या, इससे क्या सीखने मिल रहा है कि जैसे ही हर बड़ा होता है तो वो एक से कम होता है, और जैसे ही हर छोटा होता है तो एक तो से एक से। बढ़ जाता है भिन्न का मान। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे जो चार विकल्प है उसमें तो चौथा विकल्प तो नहीं होगा। हम्म। जैसे आप 4/3 निकाल लेंगे, वो जो 10 दशमलव एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन दशमलव वो करना भी नहीं पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि 0.7 तो नहीं होने चाहिए, तो एक गया। ठीक है। और हम्म। दो दो से बड़ा होने के लिए ऊपर 6 से बड़ा होना चाहिए कोई नंबर। हम्म। ठीक है। जैसे अगर हम्म। हम 7/3 लिखते हैं तब दो दो दशमलव कुछ आएगा, अगर 5/3 लिखेंगे तब नहीं आएगा। ठीक है। एक ही आएगा हाँ, हम तो लोग। एक से थोड़ा बड़ा आ रहा है। ठीक हम्म। है। तो आंसर क्या हो गया? दूसरा। हम्म। ठीक है, इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, है ना? गणित का अगर आपको ध्यान रहे। चलिए, वो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन के दर क्या कहलाती है? ABCD। अभी वरण। ये चांदनी बताएगी। चाल। ये देखो, ये देख लो, ये देख लो। बड़ी मार मारेगा तो राम। चांदनी बताइए, क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन का परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं? त्वरण। चाल का परिवर्तन त्वरण कहलाता है। होता है। वेग वेग जब परिवर्तित क्या लिखते हैं? त्वरण क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बदल रहा है, यहाँ यहाँ विस्थापन बदल रहा है। विस्थापन और दूरी एक तरह का चीज होता है। अगर दूरी दूरी अगर बदल रहा है समय के साथ, तो उसको बोलते हैं चाल। अगर बदल रहा है वेग, तो उसको बोलते हैं, वेग बोल रहा है। अगर विस्थापन बदल रहा है तो उसको वेग बोलते हैं, बस। चाल और वेग में तो पहला चीज यही बताया है, इसमें कैसे गड़बड़ हो रहा है? पढ़िए पढ़िए, पढ़ रे बबुआ, पढ़ पढ़ पढ़। ना पढ़ बेटा करवे का। हाँ? पढ़िए, छठ मन गया। 2 महीना खूब मेहनत करना है। ये भी बोल रहे हैं यार। तो यहाँ देखिए, ये जो 8वां सवाल है ऊपर, ये देखिए, एक पिंड वेग u के साथ फर्श पर ऊर्ध्वाधर रूप से गिरता है और उसी चाल से पुनः ऊपर की ओर जाता है। एक पिंड वेग u के साथ फर्श पर ऊर्ध्वाधर रूप से गिरता है और उसी चाल से पुनः ऊपर की ओर जाता है। तो चाल में परिवर्तन होगा क्या?
इसमें एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि वेग में तो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि एक एक दिशा में गिर रहा था, फिर उलट गया तो वो दूसरा दिशा दिशा चेंज हो गया, तो वेग तो बदल रहा है। ठीक है, लेकिन चाल बदल रहा है क्या? हम्म, उसी ऊपर की चाल ओर से उसी। पुनः ऊपर की ओर जाता है, इसी में लिखा ही हुआ है, तो हमको लगता है इसका डी आंसर आएगा। देखिए तो पीछे क्या आंसर है। सही है। शून्य। ठीक है, तो हम्म वेग वेग परिवर्तित हो रहा है, चाल परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, वेग क्यों हम्म परिवर्तित हो रहा है? क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, वो दिशा पे निर्भर करता है। हम्म तो दिशा बदलेगी तो क्या होगा? वेग बदलेगा। हम्म भले ही उसका परिमाण कुछ भी रहे, मान लो परिमाण एक जैसा रहे। ठीक है, हम्म लेकिन उसका दिशा बदल रहा है, इसी चलते वेग वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन चाल नहीं बदल रहा है। समझ आ रहा है? हम्म चलिए, एक सेकेंड। इसमें एक और सवाल है, ये बनाइए तो। 15वां सवाल बनाइए तो। उसमें समीकरण ध्यान दीजिएगा। जो जो समीकरण है वो ये वाला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी विस्थापन बराबर आरंभिक चाल गुना समय प्लस आधा गुना त्वरण गुना समय का वर्ग। इसमें एक और चीज आता है, इसमें समय दिया नहीं हुआ है, तो ये इस्तेमाल नहीं होगा। क्या इस्तेमाल होगा? आरंभिक चाल माइनस, नहीं, अंतिम चाल का वर्ग माइनस आरंभिक चाल का वर्ग बराबर 2 गुना त्वरण गुना विस्थापन। ये इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें समय समय दिया है क्या? नहीं ना, तो मैं समय नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से इस समीकरण में तो समय है, तो समय कहाँ से लाएंगे हम? ठीक है, इसीलिए ये वाला इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अच्छा, एक बात हमको समझा दीजिए, इसमें अवरोधन होगा कि त्वरण होगा? नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हम्म, वस्तु अवरोधन में होगा या त्वरण में होगा? त्वरण में। नीचे से ऊपर फेंकने पे क्या गति कम हो रहा है ना भाई? बॉलवा को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो जैसे ऊपर जा रहा है तो गति कम हो रहा है ना। हम्म वो किसके विरुद्ध चल रहा है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चल रहा है, तो हम्म अवरोधन होगा। तो अवरोधन हम क्या लिखेंगे? अवरोधन लिखेंगे -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अवरोधन माइनस में क्यों लिखे? सॉरी, वो त्वरण माइनस में क्यों लिखे बताओ? गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण माइनस में इसलिए लिखे कि हम ये स्थिति देख हम्म रहे हैं, जब यहाँ से गेंद चला और यहाँ तक पहुंचा, तो जब पहुंचेगा, हम्म, जो जहाँ सबसे सबसे ऊंचा स्थान पे जहां तक जाएगा, वहां अंतिम अंतिम चाल क्या हो जाएगा? 0। ने, आरंभिक चाल कुछ होगा, मतलब वो वही निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें हम डालेंगे
तो अच्छा, क्यों जीरो होगा अंतिम चाल चांदनी? क्योंकि नीचे से क्यों? ऊपर अरे बिगड़े। चुप, अरे चुप चुप। चांदनी है तू? हाँ चांदनी बताइए। हाँ हाँ। सर फिर से बोलिए, आवाज फंस रहा था। कह रहे कि ये अंतिम चाल जो है, अंतिम वेग क्या है, जीरो से ऊपर है। नहीं सॉरी, अंतिम चाल जीरो क्यों है? नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं हम। दिमाग में सोच करके देखो कि जैसे ही कोई चीज को सबसे मतलब एक समय आएगा कि वहां से नीचे आना शुरू करेगा, पहले तो ऊपर बढ़ेगा वो। तो एक स्थान होगा ना जहां तक सबसे ज्यादा ऊंचा तक जाएगा, फिर तो नीचे ही आना है उसको। तो सबसे ऊंचाई पे सोचो जहां वो पहुंचा, वहां चाल क्या हो जाएगा, शून्य। हम्म। रुकेगा ना, रुक के ही तो नीचे आएगा। हम्म। हाँ। ठीक है, तो अंतिम अंतिम चाल शून्य हो गया। तो शून्य का वर्ग माइनस यू का वर्ग, 2 गुना -9.8 गुना कितना मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस यू का स्क्वायर माइनस 196 मीटर प्रति सेकेंड। तो यू क्या आएगा, √196 मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 196 किसका, 196 का वर्गमूल क्या होगा, 14। 14। 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना इसका आंसर, ABC में से। हम्म। तो यहाँ त्वरण को माइनस में क्यों लिए पता चला ना, क्योंकि अवरोध नहीं, वो हो रहा बता। है। अवरोध हो रहा है, घट। अवरोध, है ना। मंदन। अवरोध। हाँ, मंदन कब होगा, जब नेगेटिव, हम क्या बताए थे कि भौतिकी में जो माइनस साइन होता है वो मंदन के मंदन बताता है। ठीक है। नहीं तो सोच करके देखो, अगर हम यहाँ प्लस ले लेते तो मैथ के अनुसार भी गलत हो जाता। ठीक है, प्लस ले तो क्या था, -u का स्क्वायर बटा 196, कभी कभी संभव है कि किसी नंबर का वर्ग होगा, तो वो तो धनात्मक ही होगा, और उसमें माइनस से गुना है, तो रिजल्ट ऋणात्मक होना चाहिए ना। हम्म। तो ऐसे भी गलत है। लेकिन फिजिक्स क्या कहता है कि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो -9.8, नीचे आएगा तो 9.8 प्लस में। 9.8। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो गति बढ़ रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो घट रहा गति है। घट रहा है। ठीक है। मंदन। हाँ, अब हम्म। इसको दोबारा देखिएगा, आज के लिए इतना ही है, ये पूरा सवाल बना के आइए, ठीक है ना। 2 मिनट रुक जाइए भैया, उतार लेने दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर आया 14 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे आया, समझ में आया चांदनी? हाँ। ठीक। तो आज के लिए इतना ही है ना। कल गति के बाद कौन सा चैप्टर था? ये बल है। हम्म, हेलो। हम्म, हो हो गया गया। ना। ठीक है।
तो गति गति अध्याय का जितने भी प्रश्न होता है आप लोग करिए, ठीक है। और कल जो उसमें दिक्कत आएगा हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है। तो हमको क्लास से पहले मिल जाएगा तो हम देख भी लेंगे, और आपको आएगा तो शाम को अगर उस समय वो बताने लायक होगा तो बता देंगे, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन होगा तो क्लास के अंदर बता देंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए, है ना, पढ़िए, और जो भी है आय जाति निवास और साइन, ठीक है, ये सब हमको, और ईमेल आईडी आप लोग का कोई 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 भी ईमेल आईडी होगा, है ना, अपना ईमेल आईडी भी हमको भेजिए। अगर नहीं है तो या आप बताइए हमको, वो उसका भी व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो या तो सुधांशु भैया से बनवा सकते हैं, है ना, या आप बनाना आता है तो खुद से बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये आय जाति प्रमाण पत्र का अप्लाई कर दिए हैं तो एप्लीकेशन भी हमको भेजिए, और आसपास कोई दोस्त है उसको भी बोलिए, ठीक है। 1 तारीख तक डेट है ना, और 19 तारीख को क्या आपका एग्जाम है। हाँ भैया, हमको हाँ 21 हाँ। तारीख के दिए हैं बनाने के लिए, तो अप्लाई 21 तारीख को होगा। अप्लाई हो गया है, इक्कीस बोले तारीख हो को आ गया, जाएगा। सॉरी 21 तारीख के आ जाएगा। 21 तारीख को आएगा, नहीं तो वो वाला भेजो ना जो तुमको अप्लाई करके दिए है ना, रिसीविंग हुआ दिए होंगे ना, उसको भेजो अपना, एकदम दांत निकाल के फोटो भेजो हमको, और साइन भेज दो, आधार कार्ड का आगे पीछे का फोटो भेज दो, कम से कम इतना तो कर सकते हो। और जो रिसीविंग दिए है ना आय और जाति का, रिसीविंग। ठीक है, वो भेज दो हमको, ठीक से। ठीक है। प्रयास कीजिए, और अंजू आप काम कीजिएगा, है ना, जितना भी है अभी तक का है उसको दोबारा से देखिए, है ना, और मेहनत कीजिए, सब समझ में आएगा, है ना, ठीक है। चलिए हाथ जोड़िए, और सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, सारी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न हो, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने का के लिए बुद्धि प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वाश्च शान्तिर्भवतु। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, 7 बजे आ जाइए, है ना, बार बार बुलाना ना पड़े मुझे, ठीक है। गुड नाइट।